जनाब अब्दुल्ला साहब उन्नाव के हैं। सलाम करने के बाद पूछते हैं, क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन। मसला झेल के मुताल्लिक़ नंबर 1, जमात सानिया का क्या हुक्म है? आया ये दाखिल मस्जिद में जायज़ है या सिर्फ़ ख़ारिज मस्जिद में? आया ये सिर्फ़ मुसाफिर के लिए है या मुक़ीम भी कर सकता है? नंबर 2, इमाम साहब ने शिद्दत गर्मी के बाइस नमाज ज़ोहर ख़ारिज मस्जिद में पढ़ाई, फिर जमात सानिया का इसी ख़ारिज मस्जिद में मुक़ीम और मुसाफिर के लिए क्या हुक्म है? नंबर 3, अगर मुसाफिर इमाम ने जमात सानिया की, फिर किसी मुक़ीम ने इमाम मुसाफिर की इक़्तिदा जमात सानिया में की, तो ऐसा करना कैसा है? जमात सानिया से मुताल्लिक़ इनके जो चंद सवालात हैं, अर्ज़ ये है जवाब में कि असल हुक्म तो ये है कि मस्जिद की अज़ान हो जाने के बाद सारे ही लोग एक इमाम के पीछे एक जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। अगर दूसरी जमात की आम इजाज़त दी जाएगी तो पहली जमात की जो असल जमात है अहमियत ही नहीं रह जाएगी और जमात की कमी और जमात की में शिरकत में अफराद की कमी का सबब होगा। सब लोग छोटी छोटी जमातें करने लग जाएंगे। इसलिए जमात सानिया को मुतलक़न मकरूह कहा जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी तफसील ये है कि जो मस्जिदें लबे रोड होती हैं, सड़क के किनारे होती हैं, आमद-ओ-रफ्त रहती है, या ऐसी मस्जिदें जिसमें पंज वक्ता नमाज़ों के लिए कोई इमाम और कोई वक्त पंज वक्ता नमाज का मुकर्रर नहीं है, कोई इमाम और मुअज़्ज़िन मुकर्रर नहीं है जो मुकर्ररा वक्त पर अज़ान और जमात के साथ नमाज पढ़ाते हों, तो ऐसी मस्जिदें मुस्तस्ना हैं। इसमें जब जो आएगा, जितने लोग आएंगे वो अपनी जमात करेंगे, आगे चले जाएंगे। आमतौर पर रोड की मस्जिदों में ऐसा ही होता है। उसमें जमात सानिया के लिए कराहत का मसला नहीं है, वो चाहे जहाँ से पढ़ें क्योंकि जब उसका कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं, कोई इमाम मुकर्रर नहीं, तो कौन जमात उला है कौन जमात सानिया है, इसको भी मुतय्यन करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी जमात सानिया करना उन लोगों के लिए जो मुकामी लोग हैं और ऐसी मस्जिद जिसमें वक्त मुकर्रर भी है और एक बार जमात हो चुकी है, तो मुकामी लोगों के लिए नमाज की जमात सानिया करना ये मकरूह होगा, क्योंकि ये इनके लिए कोई उज़्र नहीं है। इनके लिए तो ये था कि अज़ान हुई तो उनको आना था। अब जो मुसाफिर लोग होते हैं वो कब पहुँचे, बेवक्त पहुँचते हैं, तो मुसाफिर लोगों के लिए अलबत्ता गुंजाइश होती है और उसका तरीक़ा ये होगा कि जिस हिस्से में मस्जिद की जिन सफ़ों में नमाज हुई थी, इमाम ने जिस मुसल्ले पे खड़े होकर और मुसल्लियों ने जिन सफ़ों में पढ़ी थी, उससे ज़रा पीछे हटकर वो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा भी होगा तो भी उसमें गुंजाइश होगी। चूँकि मस्जिद में कि पहली जमात की हैयत को बदल दिया जाए और किनारे दाएँ बाएँ कहीं नमाज पढ़ी जाए, चाहे वो दाखिल मस्जिद क्यों ना हो, तो वो उसकी गुंजाइशें जायज़ है। अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्मुल फ़िक़्ह के अंदर थोड़ी सी तफसील ज़िक्र की है। लिहाजा अगर मस्जिद की पहली जमात की हैयत को बदल करके मुसाफिर लोग जो है अगर जमात कर लें तो वो मकरूह नहीं है, चाहे अंदर के हिस्से में पढ़ें या बाहर के हिस्से में पढ़ें। और अगर शिद्दत गर्मी के बाइस, जो दूसरा सवाल आपका था, ज़ोहर की नमाज मसलन ख़ारिज मस्जिद पढ़ी गई, तो दूसरी जमात ख़ारिज मस्जिद जो पढ़ी जाएगी वो भी मना होगी। वो अवलन तो पहली जमात को ख़ारिज मस्जिद, मुमकिन है आपको ख़ारिज मस्जिद समझने में कुछ गलतफहमी हो रही हो, इसलिए कि ख़ारिज मस्जिद किसे कहेंगे? ख़ारिज मस्जिद उसे नहीं कहेंगे जो सहन है। ख़ारिज मस्जिद जो अंदरून का हिस्सा है, उसके बाहर के हिस्से को ख़ारिज मस्जिद नहीं कहेंगे। हुदूद मस्जिद जो सफ़ों की हदें होती हैं, उसको छोड़कर जो हिस्सा होता है, जो वज़ू खाने के लिए बना हुआ है, जमात खाना बना हुआ है, तालीम के लिए बना हुआ है, वो ख़ारिज मस्जिद कहलाता है। तो लिहाजा वहाँ जमात करना ही सही नहीं है और वो दूसरी जमात जमात सानिया नहीं कहलाएगी। वो पहली जमात भी मस्जिद में नहीं हुई और दूसरी जमात भी मस्जिद में नहीं हुई, तो उसमें तो फिर जायज़ ही नहीं है कि इस तरह ख़ारिज मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाए। बल्कि चाहे जितनी गर्मी हो, मस्जिद की जमात का सवाब पाने के लिए मस्जिद के हिस्से ही में पढ़ना है। हाँ, अंदरूनी हिस्से के बजाय बाहर वाले हिस्से में पढ़ सकते हैं। ख़ारिज मस्जिद यानी मस्जिद के हुदूद से बाहर, यानी जो मस्जिद की असल जो अंदरूनी हदें हैं, सफ़ों की जो हदें हैं, उससे बाहर पढ़ना, ये किसी भी जमात के लिए जो है मस्जिद की जमात को फौत करने वाला होगा। लिहाजा जमात सानिया
उसी हिस्से में पढ़ेंगे जो खारिज मस्जिद है तो कोई हर्ज नहीं होगा। ये मुकीम और मुसाफिर दोनों के लिए एक ही हुक्म होगा। इसी तरह आपने जो तीसरा मसला पूछा है कि अगर मुसाफिर इमाम ने जमात सानिया की, मुसाफिर इमाम नमाज पढ़ा रहा है, दूसरी जमात हो रही है, कोई मुकीम आकर के उस मुसाफिर इमाम की इक्तिदा कर लेता है तो कोई हर्ज नहीं है, इक्तिदा कर सकता है। उसकी नमाज़ फौत हो गई थी, अकेले पढ़ता वो, अब मुसाफिर लोगों के लिए गुंजाइश है दूसरी जमात करने की, वो अपनी जमात कर रहे हैं, तो इसके लिए अफजल यही है कि अकेले पढ़ने के बजाय वो मुसाफिर इमाम के पीछे नियत बांधे, और मुसाफिर इमाम अगर 4 रकात वाली पढ़ रहा है वो 2 पे सलाम फेर देगा, तो ये मुकामी इमाम अपनी 2 रकात खामोशी के साथ पूरी कर लेगा। जो तरीक़ा होता है मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं होगा। मुकामी आदमी अकेले यूँ जमात करेंगे तो वो तो मकरूह है, यानी तरह मुकामी लोग हों, बाकी मुसाफिर इमाम के पीछे या मुसाफिर लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं उनके पीछे शामिल हो जाए अकेले आदमी, तो वो इससे अच्छा है कि वो अकेली नमाज़ पढ़े, जमात के साथ पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपके सवालों का जवाब था।